हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग वर्किंग स्ट्रेस मेथड स्टार्ट कर चुके थे और वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम लोगों ने न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस देख ली थी। न्यूट्रल एक्सिस कितने तरह की थी उस पर हम लोगों ने बात कर ली थी। और न्यूट्रल एक्सिस मेनली दो तरह की थी, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो इन दोनों के बारे में हमने देखा था। चलो भाई, अब हम बात करेंगे अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन की। हमारे जो बीम होती है वो तीन तरह की हो सकती है। वो सेक्शन तीन तरह का हो सकता है, वो हमें कैलकुलेशन के बाद पता चलता है। पहला हो सकता है अंडर रीइंफोर्स्ड, जिसको हिंदी में बोलते हैं अल्प प्रबलित। ओवर रीइंफोर्स्ड, जिसको हिंदी में बोलते हैं अति प्रबलित। तीसरा होता है बैलेंस सेक्शन, जिसको संतुलित खंड बोलते हैं। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं कि ये सारी क्या कहानी है। सबसे पहले हम बात करते हैं अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन की। पहले हम बात करते हैं अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन की। ठीक है, अब देखो, जब हम अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन की बात करेंगे, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन की बात करेंगे, ये हमारी बीम है। इसमें हमने कंक्रीट तो दिया ढंग से, कंक्रीट तो हमें जितनी जरूरत थी हमने दे दी। कंक्रीट जितनी जरूरत थी वो हमने दे दी उसे। चलो बना भी देता हूं स्ट्रेस डायग्राम तो और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन कंक्रीट तो हमने दे दी, लेकिन जो हमारा सरिया था, जो हमारा रीइंफोर्समेंट था, वो हम लोगों ने उतना नहीं दिया। मतलब वो कम दिया, उसकी मात्रा में हम लोगों ने कम दिया। मतलब स्टील की क्वांटिटी कम है, कंक्रीट की ज्यादा है। अगर स्टील की क्वांटिटी कम है और कंक्रीट की क्वांटिटी ज्यादा है तो पहले कौन फेल होगा, कंक्रीट या स्टील? पहले कंक्रीट फेल होगा या स्टील फेल होगा? पहले जिसकी क्वांटिटी कम है, जो कम मात्रा में दिया गया वो पहले फेल होगा, जो ज्यादा दिया गया वो थोड़ी पहले फेल होगा। तो सबसे पहले फेल होगा, अगर यहां पे हम लोगों ने स्टील कम दिया है तो स्टील फेल होगा। और कंक्रीट और स्टील, बहुत ध्यान देने वाली बात है, कंक्रीट और स्टील में, जब मैं स्टील की बात करूं इट मींस कि आई एम टॉकिंग अबाउट रीइंफोर्समेंट्स, इट मींस कि आई एम टॉकिंग अबाउट बार्स, इट मींस कि मैं सरिया की बात कर रहा हूं। तो जब भी मैं स्टील की बात करूं इट मींस कि इट इज रिलेटेड टू द रीइंफोर्समेंट व्हिच इज प्रोवाइडेड इन द बीम। अब देखो, जब हमने रीइंफोर्समेंट कम दिया और कंक्रीट जितनी मात्रा में होना चाहिए, जितनी क्वांटिटी में होना चाहिए वो उतनी ही क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो उस केस में देखना, सबसे पहले अगर फेल होना हुआ तो कौन होगा, स्टील के कंक्रीट? तो जवाब आता है कि जिसमें जो हम लोगों ने कम क्वांटिटी में रखा है वो पहले फेल होगा। और मैंने क्योंकि शुरू में बोला कि हमने रीइंफोर्समेंट इसमें थोड़ा कम रखा है तो सबसे पहले फेल होगा क्या इसमें, रीइंफोर्समेंट। अब मतलब कंक्रीट फेल नहीं हुआ, रीइंफोर्समेंट फेल हो जा रहा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे चार टर्म थे, कौन कौन से थे, सिग्मा सीबीसी एंड सिग्मा सीबीसी एंड सी, सीए या सी बोलते थे, और जो हमारा एक और टर्म था सिग्मा एसटी एंड टी या टीए। ये दो टर्म थे हमारे पास और हमने इनकी बहुत लंबी चौड़ी डिस्कशन कर ली कि इन चारों का मतलब क्या है ना। अभी भी किसी को डाउट हो तो देख लेना, उसको देख लेना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखो आगे, मतलब अब देखना, बहुत कॉन्सेप्चुअल बात है, इस पर पूरा फोकस करना है कि मैंने बोला मैं बात कर रहा हूं किसकी, अंडर रीइंफोर्स। अंडर रीइंफोर्स का मतलब मैंने सरिया इसके अंदर कम दी हुई है, या हमने जो सरिया इसके अंदर प्रोवाइड की है वो कम है, और कंक्रीट जितनी क्वांटिटी में होना चाहिए वो मौजूद है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो होगा क्या, मान लो ये इसकी मैक्सिमम स्ट्रेस है, परमिसिबल स्ट्रेस है, डिवाइडेड बाई एम क्यों किया, क्योंकि हम लोग इसको हमेशा कंक्रीट के टर्म में करते हैं। ये डेरिवेशन हमने अपनी पहली या दूसरी क्लास में किया हुआ था। ठीक, यहां पे मान लो दिस इज सिग्मा सीबीसी, दिस इज सिग्मा, फिर से ढंग से बना रहा हूं ये थोड़ा सा, दिस इज सिग्मा सीबीसी। अब देखो होगा क्या, फिर से बना रहा हूं, इसको देखना, बहुत ध्यान से समझना। एक बार, पहली बार में ही समझ जाना, जिंदगी भर याद रहेगा। तो देखो, हम बात कर रहे हैं किसकी, पहला केस हमारा कौन सा था, फिर से दिखा दे रहा हूं तुम लोगों को। पहला केस हमारा कौन सा था, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन की बात कर रहा हूं। जब मैं अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन की बात कर रहा हूं तो अब इसकी पूरी कहानी देखना कि क्या हो रहा होता है इसमें। इसकी कहानी मैं अलग से डिस्कस करने वाला हूं।
फिर मैं इसको ये भी बता दूंगा कि कैसे पता करोगे अंडर इन्फोर्स सेक्शन कैसे क्या होता है, मतलब कि अंडर इन्फोर्स है कि ओवर इन्फोर्स है, वो कैसे करोगे, उसका बहुत आसान तरीका होता है, मेथड होता है, वो मैं भी बताऊंगा। फिलहाल दिस इज व्हाट, दिस इज आवर कंक्रीट। यहाँ पे हमने इन्फोर्समेंट दिया। ये फिर से वो जो पूरी कहानी होती है ना, उसको हर डायग्राम के लिए सेम ही रहेगी, वो डेप्थ वाली। तो वो डेप्थ पूरी एकदम से रट जाना चाहिए डायग्राम सभी को, कि कहाँ पे कौन सी डेप्थ ओवरऑल होती है, कौन सी इफेक्टिव होती है, कहाँ पे रिइंफोर्समेंट होता है। क्योंकि हम लोग न्यूट्रल एक्सिस की बात कर रहे हैं, सॉरी सिंगली की बात कर रहे हैं, सिंगली रिइंफोर्सिंग भी तो एक ही जगह होगा। ये सारा मेथड जो हम लोग अभी तक कर रहे हैं वो सारा वर्किंग स्ट्रेस में ही आएगा। अब देखो स्ट्रेस डायग्राम बना लेते हैं। क्या किया हम लोगों ने, स्ट्रेस डायग्राम बनाया, ठीक। स्ट्रेस डायग्राम में ये जो है, दिस इज द परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ इन स्टील, दिस इज परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील। ये हम लोग इतने बार बनाएंगे ना कि सबको रट जाएगा, ये डायग्राम इतने बार बनाएंगे कि सबको रट जाएगा। और दिस इज परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट। गलती से भी नीचे मत कर देना कि पता चले सिग्मा सीबीसी नीचे लिख दे रहे, सिग्मा एसटी ऊपर लिख दे रहा, नहीं। जो स्ट्रेस इन स्टील है वो टेंशन जोन में नीचे डेवलप होगी। टेंशन जोन किधर है, नीचे है, तो वो कहाँ पे डेवलप होगी, नीचे डेवलप होगी। तो ये कभी भी गलती से भी ये मत ऊपर कर देना, क्योंकि ऊपर जो है स्टील का कोई काम अभी नहीं है फिलहाल सिंगली रिइंफोर्स बीम में, ठीक। अभी ऊपर सारा का सारा खेल किसका है, कंक्रीट का है। तो जो भी स्ट्रेसेस डेवलप हो रही होंगी वो कौन बियर करेगा, कंक्रीट करेगा। तो कंक्रीट अगर बियर करेगा तो परमिसिबल स्ट्रेस किसकी लेंगे, कंक्रीट की लेंगे, ठीक। अब देखो, अब बात आगे बढ़ाते हैं। मान लो हमने रिइंफोर्समेंट जो है, रिइंफोर्समेंट को हमने कम रखा और कंक्रीट को ज्यादा रखा, ज्यादा है किसी बीम में ये कम है और ये ज्यादा है। रिइंफोर्समेंट कम है, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम स्ट्रेस बढ़ रहा होगा, मैं लोड नहीं बोल रहा हूं क्योंकि हम लोड को कंसीडर नहीं करते, हम सीधे स्ट्रेस से ही डिजाइनिंग स्टेप शुरू करते हैं। किसमें, वर्किंग स्ट्रेस में। जब लिमिट स्टेट मेथड कभी देखेंगे आगे चल के, तब हम लोग करेंगे किससे स्टार्ट, लोड से करेंगे। तो अभी मैं स्ट्रेस ही इसलिए शुरू में ही बोल देता हूं, ठीक है। वो स्ट्रेस के लिए हिसाब से, लोड के हिसाब से वो स्ट्रेस होगा। तो स्ट्रेस मान लेते हैं कि जो आ रहा है कंक्रीट पे आ रहा होगा, कुछ बीम पे कुछ कंक्रीट पे आ रहा होगा, कुछ स्टील पे आ रहा होगा। तो हमने अभी बात की थी थोड़ी देर पहले कि अगर जो चीज हमने कम प्रोवाइड की है वो पहले फेल होगा। और कंक्रीट, सबसे जरूरी बात, कंक्रीट और स्टील में से अगर एक भी चीज फेल हो गई तो हम उस मेंबर को या उस स्ट्रक्चर को फेल मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी कंक्रीट फेल हो गई और स्टील अभी लगी हुई है तो हम ये वेट नहीं करेंगे कि स्टील भी फेल हो जाए तब हम मानेंगे स्ट्रक्चर को फेल। ठीक उसी तरह अगर हमारी स्टील फेल हो गई और कंक्रीट लगी हुई है तो हम वाइस वर्सा भी ट्रू रहेगा। तो दोनों को ही सेफ होना चाहिए। दोनों में से अगर एक भी फेल हुआ तो वो स्ट्रक्चर क्या माना जाएगा या वो मेंबर क्या माना जाएगा, फेल माना जाएगा। ठीक है, तो अब देखो हो क्या रहा है कि हमने रिइंफोर्समेंट कम दिया और कंक्रीट है अच्छी मात्रा में है। तो अगर जो स्ट्रेस बढ़ने पे जो सबसे पहले फेल होगा वो कौन होगा, रिइंफोर्समेंट सरिया होगी, बार होगी, स्टील होगी या कंक्रीट होगी। तो क्योंकि हमने स्टील कम दिया है तो स्टील पहले फेल होगी। स्टील पहले फेल होगी का मतलब ये है, स्टील पहले फेल होगी का मतलब ये है कि स्टील अपनी परमिसिबल लिमिट पे पहले पहुंचेगी। फॉर एग्जाम्पल स्टील की अगर परमिसिबल लिमिट 140 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है और कंक्रीट जो है वो 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर तक झेल सकता है, तो स्टील जो है ना वो पहले 140 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर पे अपनी इंटेंसिटी झेल लेगी। कंक्रीट अभी भी वो क्या कर सकता है, स्ट्रेस और ज्यादा झेल सकता है। तो मतलब कंक्रीट अभी अपनी मैक्सिमम पे नहीं पहुंचा है, मतलब ये हुआ कंक्रीट जो है वो अभी मैक्सिमम पे नहीं पहुंचा है, वो अभी और झेल सकता है। लेकिन स्टील क्या कर रहा है, जो टीए जो स्टील था वो अपनी परमिसिबल लिमिट पे पहुंच जा रहा है। मतलब जो टीए की वैल्यू सिग्मा एस टी होगी जब ये अपने अल्टीमेट पॉइंट पे पहुंच जाएगा, मतलब अपने फेलियर वाले पॉइंट पर पहुंच जाएगा, मतलब अपने मैक्सिमम परमिट जितना हो रहा था स्ट्रेस वो झेल लेगा। क्लियर। लेकिन अब बात करते हैं सीबीसी और सीए की। कंक्रीट में क्या हो रहा होगा, कंक्रीट में जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, फॉर एग्जांपल 5 है और उस पर 3 ही डेवलप हुआ अभी, तो वो सीए जो है वो अभी कम है। किससे, सिग्मा सीबीसी से, सिग्मा सीबीसी से। तो अगर हम अंडर रिइंफोर्स सेक्शन की बात करें
अगर हम अंडर रीइंफोर्स सेक्शन की बात करें तो क्योंकि अंडर रीइंफोर्स का मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि अंडर रीइंफोर्स मतलब सरिया जितना देना चाहिए था कम मात्रा में दिया है, तो अगर कम क्वांटिटी में तुमने स्टील दिया हुआ है तो सबसे पहले फेल कौन होगी? स्टील फेल होगी। स्टील फेल होगी, इसका मतलब जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा होगा स्टील के ऊपर वो पहले अपनी मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट पे पहुंचेगा, वो पहले परमिसिबल लिमिट पे पहुंचा होगा और उस टाइम तक कंक्रीट अपनी परमिसिबल लिमिट पे नहीं पहुंचा होगा। इसी वजह से कंक्रीट की परमिसिबल लिमिट थी सिग्मा सीबीसी और जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा था कंक्रीट पे वो था सीए, वो अभी सिग्मा सीबीसी से परमिसिबल से कम ही है, लेकिन क्योंकि हमने स्टील कम दिया हुआ है जिसकी वजह से जो टेंशन डेवलप हुआ होगा स्टील में वो सिग्मा एसटी पर पहुंच गया होगा, मैक्सिमम पहुंच गया होगा। अब अगर इससे ज्यादा बढ़ाते हैं तो स्टील फेल हो जाएगी, लेकिन कंक्रीट अभी भी फेल नहीं होगी। और मैंने क्या बोला कि दोनों में से अगर एक भी फेल हो तो हम उस स्ट्रक्चर को फेल मानते हैं। तो ये पूरी कहानी थी किसके लिए? दिस वॉज फॉर अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। क्लियर? अब देखो थोड़ा सा इसमें बना के दिखाता हूं। मान लो सिग्मा सीबीसी हमने थोड़ा सा और बढ़ाया, सिग्मा सीबीसी की वैल्यू यहां पहुंची और स्टील की वैल्यू कहीं यहां पहुंची, ठीक? हाँ, फिर मैंने क्या किया, सिग्मा सीबीसी और बढ़ाया और स्टील की वैल्यू कहीं पहुंच गई यहां, ठीक? मतलब देखो सिग्मा सीबीसी थोड़ा सा बढ़ाया, स्टील और बढ़ा। अब देखो सिग्मा सीबीसी और बढ़ाया थोड़ा सा और अब देखते हैं स्टील की वैल्यू कहीं मैक्सिमम पे आ गई। यहाँ पे जब तीसरे में बढ़ाया तो ये यहाँ मैक्सिमम पहुंच गई। अब अगर हम यहाँ से बढ़ाते हैं, मान लो थोड़ा सा और बढ़ा दिया यहाँ पे कंक्रीट में, तो अब जो जाएगा ना वो आगे चला जाएगा, वो कुछ आगे चला जाएगा और परमिसिबल स्ट्रेस यहीं तक की थी और स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है वो और आगे तक जा रहा है, मतलब ये फेल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये अभी और आगे जा सकता है, कंक्रीट अभी और स्ट्रेस झेल सकता है, कंक्रीट अभी और स्ट्रेस झेल सकता है। तो ये पूरी कहानी थी किसकी? ये किसकी कहानी थी पूरी? अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन की। क्लियर? तो यहाँ पे जो सिग्मा एसटी है वो अपना जो टीए है वो सिग्मा एसटी पे पहुंच जाएगा, है ना? तो ये सिग्मा एसटी लिखो चाहे टीए लिखो, वो वही वाली बात हो गई, जो चौथे केस में मैंने बताई थी। कब चौथे केस में मैंने बताई थी? कब चौथे केस की बात की थी मैंने? यहाँ पे देखो 5 न्यूटन, ये तो कंक्रीट की बात हुई थी। यहाँ पे देखो स्टील में क्या हुआ था, ये 140 न्यूटन जो है टीए और सिग्मा एसटी बराबर हो गया था, मतलब परमिसिबल स्ट्रेस पे पहुंच गया था। अब देखो ये तो बात हो गई किसकी? अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन की। अभी इसका काम पड़ेगा, अभी जो अगला टॉपिक मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है ना उसमें काम पड़ेगा। मैं इसको रोक के रखता हूँ यहीं पे, अभी देख लेते हैं और बाकी के ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन की बात कर लेते हैं। अब देखो सारी कहानी वही है, अब सबको समझ में आ जाएगा, मतलब सबको समझ में इन द सेंस इसलिए आ जाएगा क्योंकि ये वाला जो अंडर इन्फोर्स समझ में आ गया तो ओवर इन्फोर्स भी समझ में आ जाएगा। ओवर इन्फोर्स का मतलब क्या हो गया? अब देखो मैं अभी एक जनरल व्यू दे रहा हूँ फिर देखूंगा। अंडर इन्फोर्स में क्या था? सरिया कम थी। ओवर इन्फोर्स में क्या होगा? क्वांटिटी ऑफ स्टील ज्यादा होगी, और अगर क्वांटिटी ऑफ स्टील ज्यादा है और कंक्रीट उतना ही है तो अब पहले फेल कौन होगा? क्योंकि हमने सरिया तो बहुत ज्यादा दे दी, सरिया तो हमने दे दी ओवर इन्फोर्स, नाम से ही पता चल रहा है ओवर इन्फोर्स, ठीक? सरिया तो स्टील तो हमने दे दी जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा, लेकिन कंक्रीट उतनी ही है। तो अब अगर जो फेल होगा पहले वो कौन फेल होगा? कंक्रीट फेल होगा। अगर कंक्रीट पहले फेल होगा इट मींस कि कंक्रीट में जो लोड अप्लाई होगा वो पहले उसकी परमिसिबल लिमिट, जो कंक्रीट में स्ट्रेस अप्लाई होगा वो पहले उसकी परमिसिबल स्ट्रेस पे पहुंच जाएगा, लेकिन स्टील में अप्लाई होने वाला जो स्ट्रेस है वो अभी अपनी परमिसिबल स्ट्रेस पे नहीं पहुंच पाएगा। तो क्या इसका अपोजिट हो जाएगा? बिल्कुल। क्या इसका अपोजिट हो जाएगा? बिल्कुल। मतलब पहले कंक्रीट फेल हो रहा है, इसका मतलब कि वो अपनी मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस पे पहुंच गया होगा। इसका मतलब जितना स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है सीए वो बराबर होगा सिग्मा सीबीसी के। और दूसरी तरफ स्टील के साथ क्या हो रहा होगा? स्टील के साथ ये हो रहा होगा कि वो क्योंकि ज्यादा अमाउंट में है तो अभी वो अपनी लार्जर क्वांटिटी में है तो अभी वो अपनी मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस पे नहीं पहुंचा होगा। इट मींस कि जो टीए है वो अपनी परमिसिबल स्ट्रेस से कम होगा, सो टीए विल बी लेस देन सिग्मा एसटी। ये हो रहा होगा। हाँ, अब देखते हैं, चलो ये मैंने बोल दिया। अब जिनको ये समझ में आ गया बिल्कुल ना, वो फौरन स्ट्राइक कर गया होगा कि हाँ मैंने क्या बोला। अब उसी को करके देखते हैं। ये बीम रीइंफोर्समेंट सबको पता है, ये है बीम की विड्थ डी, अब तक सबको रट गया होगा।
इफेक्टिव डेप्थ इसके सेंटर तक, रीइंफोर्समेंट के सेंटर तक, ओवरऑल डेप्थ का हालांकि काम नहीं पड़ता बट मैं बना देता हूँ, आगे कभी पड़ेगा जब तब देखेंगे, लेकिन मैं बना दे रहा हूँ ताकि अभी सबको रट जाए कि हाँ कहाँ पे क्या है। ठीक है, इसका स्ट्रेस डायग्राम कुछ बना लेते हैं। लेट अस सपोज कि इसकी न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पर है, लेट अस सपोज कि इसकी न्यूट्रल एक्सिस समवेयर हियर है ना, कहीं यहाँ पर है न्यूट्रल एक्सिस। तो अगर न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पर है तो इसका जो स्ट्रेस डायग्राम होगा, ये ध्यान रखना, स्ट्रेस डायग्राम मैं बार बार रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ ही दिन हुए हम लोग को ये सब्जेक्ट शुरू किए हुए। हमेशा सेंटर तक जाते हैं, इसके नीचे वाला पोर्शन छोड़ देते हैं, सेंटर के नीचे नहीं जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्ट्रेस डायग्राम देखो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, स्ट्रेस डायग्राम ऐसा बना। अब जो टॉप है इसको मान लेते हैं, ऊपर क्या है, कंक्रीट था, कंक्रीट मतलब परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट दैट वाज सिग्मा सीबीसी। यहाँ पे क्या है, दिस इज सिग्मा ST/M। सबको रट गया होगा अब तक ये सारी कहानी। क्वेश्चन लगाने में बहुत आसान हो जाएगा, जब ये सारी चीजें रट जाएंगी ना क्वेश्चन लगाने में बहुत इजी हो जाएगा सब कुछ। अब देखो हमने इसमें स्ट्रेस बढ़ाई, हमने क्या किया, स्ट्रेस बढ़ाई कंक्रीट में, और इसमें स्ट्रेस और बढ़ाई। यहां देखो, ये देखो बढ़ा रहा हूं, ये स्ट्रेस क्या है, बढ़ाई, कुछ और बढ़ाई, और अब इसकी मैक्सिमम तक कर दी। कंक्रीट वाला जो है वो मैक्सिमम हो गया, लेकिन स्टील को अभी भी थोड़ा सा बच रहा है। ये मैंने रफली डायग्राम बनाए समझाने के लिए, है ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में क्या होगा, किसकी बात कर रहे हैं, लिख दूं ऊपर, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन की। वी आर टॉकिंग अबाउट ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। क्लियर। अब देखो, तो इस केस में क्या हुआ, ओवर रीइंफोर्स है, ओवर रीइंफोर्स, सरिया ज्यादा दिया, सरिया ज्यादा दिया, कंक्रीट कम रह जाएगा, कंक्रीट कम रह जाएगा तो लोड अप्लाई होगा, लोड की वजह से जो स्ट्रेस आ रहा होगा, स्ट्रेस की वजह से पहले कौन फेल होगा, जो चीज कम है। कौन चीज कम है यहाँ पे, कंक्रीट। ठीक, तो CA जो है कंक्रीट, वो अपनी मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस पे पहुंच जाएगा। ये तो स्टील का है, CA विल बी इक्वल्स टू सिग्मा CBC, और जो TA होगा वो लेस रहेगा, वो कम ही रहेगा क्योंकि उसकी वैल्यू और बढ़ सकती है, हमने बहुत ज़्यादा। क्लियर, सबको क्लियर हो गया होगा, ये पूरी कहानी सबको क्लियर हो गई होगी। अब देखो तीसरा केस, व्हाट वाज द थर्ड केस, मैं दिखा दूं शक्ल कहाँ पे है, कहाँ लिखा हुआ था, ये सब यहाँ पे था। ये देखो हमने बात की थी, अभी मैं बात करूंगा, ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये देखो ये सारी कहानी क्लियर कर देगा। अभी मैं इसकी बात करने वाला हूँ, अभी मैंने बोला नहीं इसके बारे में कुछ, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो अभी मैंने उसके बारे में कुछ नहीं बोला है, इसको अभी छोड़ो, अभी मैं बताऊंगा। ओवर इन्फोर्स हो गया, एंड द थर्ड वन इज बैलेंस्ड सेक्शन। बैलेंस सेक्शन क्या होता है, बैलेंस, व्हाट इज बैलेंस सेक्शन। बैलेंस सेक्शन के बारे में देख लेते हैं। बैलेंस सेक्शन का मतलब ये हो गया, बैलेंस सेक्शन का मतलब ये हो गया, बात करो इन प्रीवियस दो के, पिछले दो की बात करो, पिछले दो में हो क्या रहा था, मैं फिर से बोलता हूं, हम जब भी कोई दो चीजों से बनी हुई चीज बनाएंगे, जैसा हम RCC की बात करें तो इसमें हम लोगों ने स्टील डाला हुआ था प्लस कंक्रीट डाला हुआ था। अगर हम स्टील और कंक्रीट दोनों को मिला के बात कर रहे हैं दोनों को बनाने की, तो हम लोग पार्शियलिटी तो नहीं करेंगे ना कि हम चाहें कि स्टील ज्यादा स्ट्रेस झेल ले। स्ट्रेस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वर्किंग स्ट्रेस की बात हो रही है, वरना मैं बोलता लोड झेलने। तो अगर मैं लोड बोल भी देता हूँ तो इट मीन्स कि वो द स्ट्रेस, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेस विच इज डेवलप्ड ड्यू टू द लोड। तो अगर मैं ये कहूँ कि स्टील ज्यादा स्ट्रेस झेले, कंक्रीट कम झेले, तो ये क्या बात हुई, ये तो गलत बात है ना, पार्शियलिटी हो गई कि स्टील को स्ट्रेस कम झिला रहे हो, कंक्रीट को ज्यादा झिला रहे हो। एक तो पार्शियलिटी भी है, दूसरा नुकसान भी है। नुकसान कैसे है कि स्टील तो तुम्हारा फेल हो जा रहा है, फेल हो गया मतलब हमने स्ट्रक्चर को मान लिया कि वो फेल हो चुका है, लेकिन कंक्रीट तो अभी और स्ट्रेस झेल सकता है ना। मतलब कंक्रीट जो हमने ज्यादा दी थी वो तो वेस्ट हो गई, क्योंकि वो तो स्ट्रक्चर के किसी काम ही नहीं है, स्ट्रक्चर हमारा फेल हो गया। बात समझ आई क्या बोला। हाँ, ठीक उसी तरह से मैं चाहूं कि हमारा सारा स्ट्रेस कंक्रीट झेल ले और स्टील कम झेले, तो अब ये क्या हो गया, कंक्रीट फेल हो जाएगा, स्टील तो अभी भी और स्ट्रेस झेल सकता है ना, तो उसका तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि दोनों में से जहां भी एक फेल हुआ वो फेल माना जाएगा स्ट्रक्चर। तो ये कुछ नुकसान है, फायदे हैं। तो हम लोग कोशिश क्या करेंगे कि जो हमने कंक्रीट और स्टील दिया हुआ है रिइंफोर्समेंट में RCC में, वो दोनों के दोनों बराबर का स्ट्रेस झेलें,
तब मामला सही रहेगा। तो होगा क्या कि दोनों बराबर झेलेंगे, दोनों में से कोई एक नहीं फेल होगा, क्योंकि एक फेल जहां हुआ दूसरे की स्ट्रेंथ तो अभी भी है ना कुछ, तो वो वेस्ट हो जा रही है स्ट्रेंथ, उसका हम यूटिलाइज कर ही नहीं पाए। कि एक फेल हुआ तो इसका मतलब पूरा स्ट्रक्चर फेल, हटा दिया उसको, बेकार हो गया पूरा फेल। तो अगर फेल हो भी रहा है आगे जाके तो वो एक ही साथ हो, मतलब अब इसको मैं टेक्निकली बोलता हूं, टेक्निकली बोलूं तो इसका इट मीन्स कि अगर परमिसिबल स्ट्रेस अपनी मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस पे कंक्रीट पहुंच रही है, अगर अपनी परमिसिबल स्ट्रेस पे कंक्रीट पहुंच रही है तो वो तभी पहुंचे जब स्टील भी अपनी मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस पे पहुंच रही हो। या इसी बात को मैं इस तरह से बोलूं कि स्टील अपनी मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस पे उसी टाइम पहुंचे जब कंक्रीट अपनी मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस पे पहुंच रही हो। क्लियर हो गया? The third one is balanced section. ये हम लोग बैलेंस सेक्शन जितनी भी डिजाइन करते हैं ना वो हम बैलेंस सेक्शन की ही करते हैं। अब देखो मैं इसको कहाँ से लिंक करने वाला हूँ, मैंने कुछ बताया था कि उस जगह पे मैं बाद में आऊँगा, ठीक है, पहले इसे कर लेते हैं फिर आते हैं वहाँ पे। ये हमारी बीम है, इसमें सरिया दी हुई है, इफेक्टिव डेप्थ है, ओवरऑल डेप्थ है, न्यूट्रल एक्सिस इज समवेयर इन बिटवीन, यहाँ पे कहीं, दिस इज आवर न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। अब इसमें देखो जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो डायग्राम बना दूं, दिस इज आवर स्ट्रेस डायग्राम, ठीक। अब अगर ये हमारा स्ट्रेस डायग्राम है, ये हमारा स्ट्रेस डायग्राम है, ठीक है। तो अब देखो जितना भी हम लोग यहाँ से जितना हम लोगों ने स्ट्रेस बढ़ाया, लेट अस सपोज दिस इज आवर सिग्मा सीवीसी और ये क्या होता है सिग्मा टी बाई एम। हमेशा देख लेना मैंने सिग्मा एस टी कहीं नहीं लिख के छोड़ा है, हमेशा डिवाइडेड बाई एम लिखा है, मॉड्यूलर रेशियो। क्यों? क्योंकि हमें स्ट्रेस इन टर्म्स ऑफ किसमें लिखनी है, कंक्रीट के में, ठीक है। अब चलो थोड़ा सा बढ़ाया, यहाँ पहुंचे, और इसमें भी थोड़ा सा ही बढ़ाया, मतलब यहाँ से यहाँ पहुंचे। फिर देखो अब इसको थोड़ा सा और बढ़ा रहा हूँ, यहाँ बढ़ाया, स्ट्रेस कंक्रीट में बढ़ाया थोड़ा और, तो इसमें भी हमने क्या किया, स्ट्रेस थोड़ा सा और बढ़ा दिया, ये इतना स्ट्रेस और स्टील में भी बढ़ा दिया। अब देखो और बढ़ा रहा हूँ और अब मैंने थोड़ी सी स्ट्रेस इसमें और बढ़ाई, यहाँ पहुँचा, तो स्टील में भी क्या होगा, थोड़ी सी स्ट्रेस इसमें भी क्या होगी और बढ़ जाएगी। क्लियर? अब देखो मैक्सिमम पे पहुँच गया, इट मीन्स कि बिल्कुल मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस से पहुंचा, और मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस पे पहुंचा तो उसी टाइम पे जो स्टील है वो भी परमिसिबल स्ट्रेस पे पहुंच जाएगी। इट मीन्स कि सिग्मा सीबीसी विल बी इक्वल टू व्हाट, सीए, और हमारा सिग्मा एसटी जो स्टील है वो भी अपनी परमिसिबल लिमिट पे पहुंच गया होगा। इट मीन्स कि टीए विल ऑल्सो बी इक्वल टू सिग्मा एसटी। और ये देखो जो कम ज्यादा की हम लोग बात कर रहे थे, कहाँ पे, यहाँ पे देखो TA वॉज इक्वल टू लेस देन सिग्मा एसटी, यहाँ पे क्या था, CA वॉज लेस देन सिग्मा सीबीसी। यहाँ पे क्या हुआ, बैलेंस सेक्शन में दोनों ही इक्वल हो गया, एंड हेंस दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड सेक्शन। क्लियर?